इन टर्म्स ऑफ का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है कि के हिसाब से कोई भी चीज है, अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, किसी भी क्वालिटी के हिसाब से कह सकते हैं, नॉलेज के हिसाब से कह सकते हैं, रिस्पेक्ट के हिसाब से कह सकते हैं। हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो ठीक वैसे ही इस चीज को जो है हम समझेंगे। और साथ में मैं आपको कहूंगा कि इनको whenever we speak in English language, just try to speak in terms of mind। मेरे हिसाब से you must visit my channel and watch must that series। and also अपने यहाँ पर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाई जाती है। क्लास 12 की लिटरेचर सीरीज जो है वो स्टार्ट है, तो आप उधर भी विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है। चलिए बिना किसी देरी के साथ जो है मैं आपको ये बताता हूँ। इन टर्म्स ऑफ मतलब होता है के हिसाब से। दिस इज नॉट इफेक्टिव। अब मैंने कुछ भी बोला, दिस इज नॉट इफेक्टिव, या आपको इंग्लिश नहीं आती, दिस इज नॉट बैड, दिस इज नॉट गुड, ये वो आप कुछ भी बोले, दिस इज नॉट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के हिसाब से ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आपने किसी को बताया कि क्वालिटी के हिसाब से जो है वो ये बुरा नहीं है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि क्वालिटी के हिसाब से आपको बताना है। इन टर्म्स ऑफ दिस इज नॉट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आप पहले भी बोल सकते हैं, बाद में भी बोल सकते हैं, जहां आपकी मर्जी है वैसे आप बोल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पहले लगाइए, इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस के लास्ट में लगाइए, जहां आपका रिदम सेट बैठता वहां लगाइए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। अगर हमको बोले कि एक्टिंग के हिसाब से ये अच्छा नहीं, एक्टिंग इसको अच्छे से नहीं आती, इट्स in terms of acting it's not good, so you can say that। कोई चीज की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसके ऊपर एक सेंटेंस हमारे पास और है, और वैसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए 1 से 2 सेंटेंस ही लेके आता हूं, ताकि ये शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्या है। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिंग रियली हिज वाइफ इज नाइस। तो आपने कहा इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्टिंग, यार आदर सम्मान के हिसाब से देखा जाए वो वाइफ बहुत अच्छी है। वैसे पैसे के मामले में वो काफी कंजूस है, लेकिन वैसे रिस्पेक्टिंग के हिसाब से वो जो है उसकी वाइफ बहुत अच्छी है। अब किसी भी तरीके से कहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इट रियली इट्स अ नाइस, एंड इन टर्म्स ऑफ क्लियरिटी एंड प्राइस, दिस पैनल इज वेरी नाइस, this panel is so effective, so you can say that like these type of sentences। so I hope you will like this video and subscribe this channel and share this more।